नमस्कार, बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं स्मिता गुप्ता इस वक्त के बुलेटिन में आपके साथ। खबरों में है बहुत कुछ, लेकिन सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीएसएससी प्रश्न पत्र लीक मामले में कथित रूप से नेताओं के नाम सामने आने के बाद विपक्ष ने गिरफ्तारी और पूरे मामले की सीबीआई जांच करवाने की मांग। एएनएम घोटाले के मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव के ओएसडी पर लगाया आरोप। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के लिए पीएम की कुर्सी दूर की कौड़ी के बराबर है। और पश्चिम चंपारण जिले में वित्त रहित संयुक्त मोर्चा द्वारा मूल्यांकन कार्य का बहिष्कार लगातार छठे दिन भी रहा जारी। अब खबरें विस्तार से। बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग के अंतर्गत इंटर स्तरीय परीक्षा के प्रश्नों के लीक होने के मामले में कथित रूप से कई नेताओं का नाम सामने आने के बाद विधानसभा ने एनडीए के सदस्यों को उनकी गिरफ्तारी और सरकार से मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की है। इस बात को लेकर सोमवार को सदन में काफी बार शोर शराबा हुआ। इससे पहले एनडीए के विधायकों ने विधानमंडल परिसर में प्रदर्शन भी किया। भाजपा विधायक अरुण कुमार ने कहा कि जब तक घोटाले में शामिल मंत्रियों और नेताओं के विरुद्ध सरकार कार्यवाही नहीं करती, वो चुप नहीं बैठेंगे। घोटाले में संलिप्त मंत्रियों को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। ब्रजेश पांडे को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, जिंदाबाद। आज हाउस में इस विषय पर यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भ्रष्टाचार और इस तरह संलिप्तता और यह जो बलात्कार है, ऐसे विधायक, ऐसे मंत्री खुलेआम छाती ठोक कर घूम रहे हैं। इनकी गिरफ्तारी और इनको पदच्युत करने की मांग को लेकर आज हम लोग सदन में विषय को उठाने वाले हैं और सरकार को दबाव देने वाले हैं कि इस विषय को गंभीरता से लेकर स्पष्ट निर्णय ले। एएनएम घोटाले के मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव के ओएसडी पर आरोप लगाया है। सुशील मोदी ने कहा कि एएनएम घोटाले में स्वास्थ्य मंत्री के ओएसडी के नंबर से कॉल किया गया था। तीन बार ओएसडी की तरफ से पैरवी कर नीतीश सरकार स्वास्थ्य मंत्री को बचाने का काम कर रही है। राज्य सरकार को निष्पक्षता के साथ मामले की जाँच करनी चाहिए। और 9431000030 इस मोबाइल नंबर से और परमेश्वर राम को फोन करके बासंती कुमारी सहित 4 लोगों की पैरवी की थी। मैं अपनी बात पर कायम हूँ और अगर हिम्मत है सरकार में तो परमेश्वर राम को जिन जिन लोगों ने मोबाइल पर फोन करके पैरवी की थी, दबाव डाला था, उन सारे मामलों की जांच कराई जाए। वहीं योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने पर भाजपा नेता सुशील मोदी ने लालू प्रसाद पर निशाना साधते हुए कहा कि योगी के यूपी के सीएम बनने पर लालू प्रसाद इतने सदमे में चले गए हैं कि क्या गाली दें उन्हें समझ नहीं आ रहा है। पूरी ताकत लगा दी था यूपी में 300 सीट जिताने के लिए और 30 सीट भी नहीं जिता पाए। अब वो गाली गलौज की भाषा पर उतर आए। इसलिए मैंने कल कहा था इतने सदमे में हैं वो किस गाली का प्रयोग यही सोच रहे हैं। लालू यादव तो गाली गलौज के अलावा कुछ जानते नहीं है। तो ये बताना चाहिए कि क्यों अखिलेश यादव को और मात्र 47 सीटें पाई कांग्रेस और दोनों को मिलाकर, इसका जवाब देने के बजाय वो गाली गलौज कर रहे हैं। और उनको पता ही नहीं कि मैं और मंगल पांडे और नागेंद्र जी सारे लोग लखनऊ के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल थे। और देखिए, योगी आदित्यनाथ अभी तक यूपी के सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्रियों में से एक साबित हुए और इन सब लोगों की हवा निकल गई। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ का कैसे मुकाबला किया जाए। जो अपने दामाद को नहीं जिता पाए, जो बाप बेटे में दोस्ती नहीं करा पाए, जो नीतीश कुमार को तैयार नहीं कर पाए, अब जब हवा निकल गई तो गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं लालू यादव के गाली गलौज की भाषा का जवाब मैं गाली गलौज से नहीं दूंगा। और मैंने पहले भी कहा था कि लालू यादव ने नरेंद्र मोदी के बारे में जिस तरह से शब्दों का प्रयोग किया था, उसका जवाब यूपी की जनता देगी और यूपी की जनता ने उसका जवाब दे दिया।
राजधानी पटना में आयोजित होने वाली बिहार दिवस कार्यक्रम को लेकर शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि 22 मार्च से आयोजित बिहार दिवस समारोह का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों किया जाएगा। गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम के पहले दिन सुनिधि चौहान अपने सुरीले गीतों से दर्शकों का मनोरंजन करेगी। वहीं 23 मार्च को मालिनी अवस्थी और 24 मार्च को आकृति कक्कड़ अपने गीतों से दर्शकों का मनोरंजन करेंगी। 23 तारीख को एक लव बंदिश ब्लिस मुंबई का फ्यूजन है, जिसका कार्यक्रम है श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में, और हमारे राजन साजन मिश्रा जी का कार्यक्रम है 23 को, और 24 तारीख को हास्य कवि सम्मेलन और मुशायरा है। हम लोग सभी प्रदेश के तमाम विशिष्ट लोगों के साथ साथ जो प्रोमिनेंट पटना के हमारे लोग हैं उन सबको हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं कि बिहार दिवस को, बिहार की जिसको बोलते हैं कि हम अपना बर्थडे जिस तरह से बहुत धूमधाम से मनाते हैं, उसी तरह से सरकार ने बिहार दिवस को बिहार का बर्थडे के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इसलिए हम चाहते हैं कि बिहार के तमाम लोग जो सभी कास्ट क्रीड से के हैं, जो हमारे सिस्टम के हैं, जो हमारे सिस्टम में नहीं हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को हम आमंत्रित करते हैं। 2019 लोकसभा चुनाव को लेकर बनने वाले थर्ड फ्रंट की सुगबुगाहट तेज हो गई है। इधर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने चुटकी लेते हुए नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार का पीएम बनना दूर की कौड़ी है। उन्होंने आगे कहा कि 2024 तक पीएम पोस्ट की कोई वैकेंसी नहीं है। पटना पुलिस ने मेवालाल चौधरी के खिलाफ कोर्ट से वारंट प्राप्त कर लिया है और उनकी गिरफ्तारी विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। उधर विधानसभा परिसर में जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि विपक्ष जानती है कि मेवालाल कहां है तो वो उनकी गिरफ्तारी तत्काल की जाएगी। विपक्ष द्वारा राज्य सरकार पर मेवालाल को बचाने का आरोप का जवाब देते हुए नीरज कुमार ये बातें कही। राज्य सरकार ने कुलाधिपति महोदय के निर्देश पर जब FIR हुआ दर्ज तो SIT का गठन करके, और यह किसी व्यक्ति का सवाल नहीं है, व्यक्ति का सवाल नहीं है, सवाल है कि संस्था के अंदर भ्रष्टाचार किए जाने का, तो निश्चित रूप से सरकार उसको संज्ञान में ली है। विपक्ष को अगर जानकारी है कि फला जगह पर मेवालाल चौधरी हैं तो कृपा करके मदद कर दे। ऐसे हमारी पुलिस सक्षम है, पाताल में भी रहेंगे, आकाश में भी रहेंगे, तो खोज करके हम निकाल के कार्रवाई करेंगे। विपक्ष का काम है आरोप लगाना, निदान करने का तो कोई बात बताते नहीं है। वो सवाल उठता है कि यदि मेवालाल जी को बचाने का रहता सरकार का तो फिर पार्टी से निष्कासित क्यों करते उनको, तब तो पार्टी में रख के ही काम होता। इसलिए कहीं पर ये मंशा गलत है और कहना गलत है। सरकार कानून का काम करती है, सुशासन की सरकार है, न किसी को बचाया जाता है न किसी को फंसाया जाता है। कानून अपना काम करेगा। गौनाहा प्रखंड में धनौजी पंचायत के बलुआ ग्राम में भारी मात्रा में आंधी तूफान के साथ पत्थर भी गिरा, जिसमें अनेक ग्रामीण के रहने के निवास नष्ट हो गए। ग्रामीण अनुज वर्मा का रहने का निवास पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गए। जिनको रहने की निवास नहीं है, इसकी सूचना गौनाहा CEO KK सिंह और कर्मचारी को दूरभाष के द्वारा दिए गए हैं। उन हमारी स्थल निरीक्षण कर मुआवजा देने गुहार लगाई है। घर में घर बिछाना कुछ अब होने से जाके घींचे बाहर से खिंचवा चारों ओर से घींच के देखी है ना साफ हमनी के घर एकदम कहाँ से पैसा आई। हमनी पश्चिम चंपारण जिला के राज्य हाई स्कूल विद्यालय प्रांगण में जिला स्तरीय वित्त रहित संयुक्त मोर्चा द्वारा लगातार मूल्यांकन कार्य का बहिष्कार का छठे दिन भी जारी रहा। छठे दिन के अवसर पर वित्त रहित कर्मियों द्वारा सरकार की अनुसूचित रवैया के खिलाफ आज सभी वित्त रहित कर्मियों ने मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर परवेज आलम ने कहा कि सरकार का सौतेला व्यवहार हम वित्त रहित कर्मियों के साथ विगत कई सालों से लगातार जारी है और शर्मनाक है। उनके प्रति मुख्यमंत्री का बयान काफी निंदनीय है, जबकि सबसे अधिक छात्रों की शिक्षा इन्हीं बिक रही संस्थाओं में दी जाती है। हम लोग अपनी मांगों के समर्थन में आज छठे दिन भी इंटर के मूल्यांकन कार्य का बहिष्कार किया और प्रदर्शन किया। इसका मुख्य कारण है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी जी का जो अड़ियल रवैया है वित्त रहित शिक्षकों, वित्त रहित कर्मियों के लेकर, उससे हम लोग बहुत आहत हैं। हमारी मांग है कि अनुदान नहीं वेतनमान चाहिए, पहला। दूसरा है कि जो अनुदान 2016 तक बाकी है एक मुश्त हमारा भुगतान 31 मार्च तक हो। हमारी सेवानिवृत्त की आयु 65 वर्ष हो। ये हमारे 3-4 जो मुख्य मांगे हैं, इसको लेकर हम लोग
आज सेवा शर्त लागू हो, पद सृजन हो, सेवा शर्त लागू हो। बेगूसराय में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चर्च पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगा विरोध प्रदर्शन किया। मुफस्सिल थाना के वाजिदपुर गांव में अनाथ आश्रम सह वृद्धा आश्रम के नाम से चल रहे चर्च पर इन लोगों ने धर्म परिवर्तन करने का आरोप लगाया। सूचना पर मुफस्सिल नगर और लाखों थाना पुलिस मौके पर पहुंची, छानबीन की। जांच के दौरान घर के अंदर तलाशी भी ली गई, लेकिन कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिल पाया, जिस कारण पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। वहीं इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ता बाहर कार्रवाई की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करते रहे। चर्च के अंदर रहे 2 दर्जन से ज्यादा युवक युवतियों का कहना था कि वे लोग यहां प्रार्थना करने आते हैं, जिससे उनकी बीमारी दूर होती है, जबकि स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जाता है, लेकिन अंदर जमा लोग लालच में आकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। पुलिस छानबीन के बाद सभी लोगों को 3 घंटे के बाद शांत करा मामले को सुलझाया। बरस से चल रहा है सर यहाँ पर धर्म परिवर्तन। हाँ। और अंदर जा करके उपदेशिक बात विचार बोल करके गरीब आदमी को, हाँ, जो मजदूरी जीवन से नीचे गुजर बसर कर रहा है, उसको फुसला पर ला करके, हाँ, और धर्म परिवर्तन कराया जाता है। सभा लगाता है, गाना बजाना करवाता है, जबकि ये वृद्धाश्रम है, अनाथ आश्रम है। हाँ, तो मोटा मोटी यहाँ क्या लग रहा है आपको? यहाँ पर साफ लग रहा है सर कि हम लोग को तो सब फुसला करके धर्म परिवर्तन करवाता है। एग्जाम्पल वहाँ है, देखो वो आदमी का पैर सड़ा हुआ था, जो आपके सामने पाँव सड़ा हुआ था। इनका बिना दवाई का पाँव ठीक हुआ है। आप बोल सकते हैं 1 रुपया का दवाई भी नहीं लगा। इनसे पूछिए, इनसे सवाल पूछिए। जिनके जीवन में हुआ है वो जानते हैं, फिर आप कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं? खड़ा हुए हैं। नालंदा जिले के दीपनगर थाना के कुसुक गांव स्थित पंचाने नदी में हो रही झील खुदाई के दौरान 20 फीट गड्ढे से 5 फीट की देवी जी का अति प्राचीन अष्ट धातु की मूर्ति बरामद किया गया। मूर्ति का वजन करीब 100 किलो से ऊपर की है और उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए से अधिक आंकी जा रही है। मूर्ति मिलने के बाद गाँव के आसपास सनसनी फैल गई और ग्रामीण खुदाई स्थल पर पहुंच मूर्ति को अपने कब्जे में लेकर गाँव के शिव मंदिर में पूजा पाठ के लिए रख दिया। झील बन रहा था, झील में खुदाई में मूर्ति निकला 3 फीट का, और झील है उसी के अंदर। वहाँ हम लोग को सोचा कि यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। कितना पुराना मूर्ति है, कितना लग रहा है देखने में? 500 वर्ष पुराना मूर्ति है। कौन सा जगह है, क्या बरामद हुआ है? ये कोसुक जगह है, यहाँ पे झील बन रहा है। वहाँ रेलवे लाइन से लेके वहाँ मढ़ला तक झील की खुदाई हो रहा है। और कोसुक गाँव के जो पीछे है नदी, उसमें खुदाई हो रहा है झील का। वहाँ पे मूर्ति मिला है। कितना करोड़ के लागत से बन रहा है? ये 20 करोड़ का लागत से बन रहा है। तो क्या चीज बरामद हुआ है? एक मूर्ति बरामद हुआ है, मिला है खुदाई के दौरान। कितना पुराना है? बहुत पुराना है, बरसों पुराना है। समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर प्रखंड के गंगोली मंदा पंचायत के वार्ड नंबर 13 में तेज धार हथियार से युवक की देर रात कर दी गई हत्या। मृतक की पहचान भरत यादव उम्र 45 वर्ष पिता सुवा लाल यादव के रूप में की गई है। पुलिस को सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल भेज दिया। कारण जमीनी विवाद बताया जा रहा है। मंदा के ग्रामवासियों और मृतक की पत्नी अरविंद कुमार उम्र 35 वर्ष अपराधी के रूप में पाकर पुलिस को दिया है। पुलिस ने अरविंद कुमार को गिरफ्तार कर मामले छानबीन में जुट गई है। राज्य सरकार ने किसान सम्मान योजना के लिए चयनित किसानों को मिलने वाली राशि में 2 से 3 गुना तक वृद्धि की है। अधिकारी सूत्रों के अनुसार राज्य स्तर पर चयनित 38 किसानों को अब 50-50 हजार रुपए मिलेंगे। पहले 25-25 हजार रुपए देने का निर्णय किया गया था। इस तरह जिला स्तर के किसानों को 25 हजार और प्रखंड स्तर के चयनित किसानों को 10 हजार रुपए की राशि दी जाएगी। लोक जनशक्ति पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की राजधानी पटना में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पार्टी की आगे की रणनीति पर विचार किया गया। बैठक में पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान, सांसद चिराग पासवान, रामचंद्र पासवान सहित कई अन्य वरिष्ठ नेतागण उपस्थित थे। इस अवसर पर पार्टी अध्यक्ष रामविलास पासवान ने 5 राज्यों में से 4 राज्यों में एनडीए को मिली शानदार कामयाबी का उल्लेख करते हुए कहा कि अगली बार बिहार में भी ऐसा ही परिणाम निकलेगा। हमने अपना उम्मीदवार उत्तर प्रदेश, हमने सब जगह एनडीए का सपोर्ट किया, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, चाहे गोवा हो या उत्तराखंड हो। सिर्फ हम चुनाव लड़े थे मणिपुर में, और मणिपुर में भी इसलिए हम चुनाव लड़े थे कि चूंकि हमारा एक एमएलए वहां से जीता हुआ था, पिछली बार भी जीता था करम श्याम, और इस बार हम लोग भी चाहते थे
हमने तो शुरू में कहा दिया था कि एक सीट पर हम लोग लड़ेंगे और बीजेपी के साथ में मिल करके लड़ेंगे और ज्यादा सीट हम नहीं चाहते भी नहीं है। इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।